मन की आवाज प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा के पापा घर में पूजा रखवाए होते हैं और इसीलिए वो प्रतिज्ञा के ससुराल में फोन करते हैं और सज्जन सिंह से कहते हैं कि आप मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, मैंने अपने घर में पूजा रखवाई है। तो सज्जन सिंह कहते हैं कि ऐसा है कि आप हमारे घर में ही आ जाइए, पूजा पाठ और भंडारा जो भी आपको करवाना है करवाइए और आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा, लेकिन आप बार बार हमारी बहू को अपने घर पे बुलाने के लिए मत कहिए। कौन सा हम आपसे कहते हैं कि बार बार कोमल को भेजिए, हम आपको कोई परेशानी नहीं देते हैं ना, तो ऐसे आप भी बार बार हमारी बहू को बुलाने की कोशिश मत किया कीजिए। तब प्रतिज्ञा के पापा कहते हैं कि लगता है कि हमने गलत इंसान से ही बात कर लिया और वो फोन कट कर देते हैं। उसके बाद जब वो बाहर चले जाते हैं तो प्रतिज्ञा फोन लगाने के लिए फोन के पास जाती है तो उसकी सास ठकुराइन जो है मना करने लगती हैं कि आज तक किसी बहू ने अपने मायके में फोन नहीं किया, कुछ सीख लो इस केसर से। तो कहती है कि नहीं माँ जी, हम तो बस ये चाहते थे कि हम पूजा में तो नहीं गए लेकिन अपने मम्मी पापा से कम बात तो कर लें, उनकी तसल्ली तो हो जाएगी। लेकिन ठकुराइन मना करने लगती हैं। तभी प्रतिज्ञा कहती है कि अच्छा ये बताइए कि शादी के बाद क्या लड़कियां अपने माँ बाप को इतनी आसानी से भूल जाती हैं? इतना आसान होता है सब कुछ? क्या आपके भी माता पिता आपको भूल गए होंगे और आपको अपने परिवार की कभी याद नहीं आती होगी? इतने में जो अम्मा जी हैं अपनी घंटी बजाने लगती हैं और वो कह देती हैं कि हाँ बेटा फोन कर ले। और प्रतिज्ञा अपनी माँ को फोन करती है और कहती है कि मेरे यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है। तब उसकी माँ पूछती है कि बेटा तुम पूजा में क्यों नहीं आई? तो प्रतिज्ञा झूठ बोल देती है कि मेरे घर पे कुछ मेहमान आ गए थे, बस मैं इसीलिए नहीं आ पाई। और उसके बाद फोन कट होने के बाद ठकुराइन उसे खूब सुनाती हैं और कहती हैं कि तुम ये तिरिया चैतर जाकर किसी और को दिखाना, जिससे प्रतिज्ञा अपने कमरे में चली जाती है कि इनसे बकवास करना तो बेकार ही है। वहीं दूसरी तरफ पूजा होती है घर में और सब लोग पूजा पर बैठे होते हैं। तभी कोमल कहती है कि उसे बहुत ज़्यादा धुआं लग रहा है, उसे हवन की वजह से काफ़ी ज़्यादा धुआं लग रहा है और पूजा में से उठकर खड़ी हो जाती है। तो पंडित जी उसे कहते हैं कि बेटा पूजा के बीच में नहीं उठा करते हैं। तो वो कहती है कि क्या करूं, मैं अपनी आंखें फोड़ लूं। वहीं दूसरी तरफ कृष्णा अंगद की खूब पिटाई कर रहा होता है और वो ये कह रहा होता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी साली को छेड़ने की? तू मेरे साथ रह रहा था मेरा चेला बनकर, इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरी साली को छेड़े। और वो उसे बहुत मार मारता है और उसके बाद से घसीटता हुआ लेकर घर पे आता है। लेकिन अंगद ने भी कृष्णा के हाथ पर चाकू मार दिया होता है। और वहीं कृष्णा तो लेकर आता है अंगद को आदर्श के घर पे और कृष्णा कहता है कि चल इन लोगों से माफी मांग कि तूने मेरे ससुर से क्या क्या कहा मेरी साली के लिए। अरे मैं तो अपनी साली को एक शब्द भी बोलने से पहले 100 बार सोचता हूँ और तूने ऐसे ही उसके बारे में उल्टा सीधा बोल दिया। अब सब लोग यहाँ पर कहने लगते हैं कि ये कैसा इंसान है और सब लोग कृष्णा को ही ब्लेम करने लगते हैं। और वहीं जो प्रतिज्ञा की बहन है वो भी कृष्णा को ही कहती है कि मैं तो आप सबसे परेशान हो गई हूँ, चलिए चले जाइए मेरे घर से। और कृष्णा तो वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों और भी एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अब आपको इस चैनल पर प्रतिज्ञा सीरियल की सारी अपडेट मिलेगी।